मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। अगर आप एक वाहन चालक हैं और आपके वाहन का आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका लंबा चौड़ा भारी भरकम चालान काट दिया जाता है। लेकिन वहाँ क्या करेंगे जिस गांव में पोल्यूशन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है और उसको देखने वाला, उसको सुधारने वाला, उसको उस गांव को बचाने वाला, उनकी ज़िंदगियों को बचाने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई खड़ा होता है तो उसे भी प्रशासन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है, टोकने की कोशिश करता है, कागज़ों में उसको दबाने की कोशिश करता है। सीएम विंडो जब लगाई जाती है तो उसका जवाब नहीं देता। बात चंडीगढ़ चली जाती है, चंडीगढ़ से होते हुए फिर राजधानी में चली जाती है, लेकिन एक्शन दिखाई नहीं देता। मंत्रियों की नॉलेज में भी मामला होता है। कोई ना कोई तो जागेगा जो इस गांव को बचाने की कोशिश करेगा। हम बात कर रहे हैं धतूरी गांव की। धतूरी गांव में पोल्यूशन इस तरह से बढ़ गया है कि वो जानलेवा हो चुका है। लोगों की जान जाने लगी हुई है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, उनके अधिकारियों को उस गांव के लोगों की कोई चिंता नहीं है। इसी बारे में बातचीत करेंगे और बातचीत में आज लगभग साफ करेंगे कि कितना पोल्यूशन वहां होता है और लोग, आम लोग मैं कहूँगा, कैसे वहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। श्री भगवान जी, क्या कहेंगे? आपने जिस तरह की कागजी कार्रवाई करी है, क्या उस कार्रवाई का कोई जवाब आया? क्या आपको किसी ने तसल्ली दी? क्या किसी ने ये भी कहा कि आपके गांव को और वहाँ के लोगों को बचाया जाएगा? नहीं, अभी किसी ने भी हमको ऐसे श्योरिटी नहीं की है कि हम इस पे सख्त से सख्त एक्शन करेंगे। अभी तक इस पे इंस्पेक्शन किया गया है। इंस्पेक्शन के बाद इस पे शो कॉज नोटिस जारी हुआ और उसके बाद इस पे एटीआर कोई नहीं हुआ है। और एडवांसमेंट के नाम पे इसको सीटीओ दे दिया जाता है। और एडवांसमेंट के बाद भी हमने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की है और वो सभी डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज़ को हमने भेजी हुई है। उसके बाद भी कंपनी ऑपरेट हो रही है और कंपनी बिल्कुल फ्री, कोई इन्वायरमेंटल लॉ का उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है। वो अब फ्रीली होकर के इन्वायरमेंट वो पोल्यूशन करता जा रहा है। और इस परुथी इंजीनियरिंग के पोल्यूशन से, गैल्वेनाइजिंग पोल्यूशन से गांव इतना परेशान है। गांव ने सामूहिक शिकायत की हुई है और सामूहिक शिकायत होने के बावजूद भी पब्लिक ग्रीवेंस में भी दी हुई है, सीएम विंडो में भी लगाया हुआ है, सीपी ग्राम में भी लगाया हुआ है, सीपीसी का इंस्पेक्शन भी हुआ है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड और सीपीसी अनामिका सागर की वो 5th डिवीज़न के वहाँ से वाई के सक्सेना की टीम ने वो किया, इंस्पेक्शन किया था, उसमें कन्फर्म किया और सैंपल भी भरे गए। स्टेक उसमें लगाई गई है इंडस्ट्री में, वो स्टेक हमारी कंप्लेंट के बाद स्टेक लगाई गई है। उससे पहले कोई उसमें चिमनी नहीं थी और बगैर ही चिमनी के वो चल रही थी। क्या बताएंगे आप, किस तरह की तकलीफ आपको है और क्या लगता है ये पोल्यूशन की वजह से? हाँ, पोल्यूशन की वजह से जी। मैं घूमने जाता हूँ 2-3 किलोमीटर, तो धुएं से जो है बुरा हाल हो रहा है जी। गांव वाले बहुत बीमार हो रहे हैं, 10-12 तो मर भी लिए हैं जी और कुछ मरने वाले हैं। 15-20 साल से फैक्ट्री है जी। और ये जो पहले 1-2 बार लगाई थी तो उसमें पैसे खा जाए, सरपंच वगैरह जो पहले बनते थे, और ये नेता एमएलए सारे पैसे खाकर ये बुरा हाल हो रहा है जी। मरने लग रहे हैं लोग, इतने परेशान है जी। जहर है एक किस्म का, जानने वाला। मैं खुद बीमार हूँ जी, ऐसा काम हो रहा है जी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह का पोल्यूशन वहाँ दिखाई देता है, लोग बीमार पड़ते हैं और उनकी जान चली जाती है। कितने दिनों से भुगत रहे हैं और क्या लगता है कोई इसको सुनना चाहेगा? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इस धुएं के बारे में। ये कोई लकड़ी का या कोयले का धुआं नहीं है या किसी और चीज़ का, ये सारा केमिकल का धुआं है। यहाँ सारा तेजाब का धुआं है, टोटली तेजाब ही को इसको वो करके सारा बिल्कुल, ये तो इन्वायरमेंट में बिल्कुल जहर फैला रहे हैं। इसको लोग आम धुआं समझते हैं, पर ये आम धुआं नहीं है। ये बिल्कुल ज़िंदगी को तबाह कर रहा है लोगों की, और इस कंपनी से हम परेशान हो चुके हैं। तो कई बार दिन में जैसे कंपनियां बंद कर दी जाती हैं, फिर रात को चलाई जाती होंगी, क्योंकि रात को पब्लिक सो जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, इस कंपनी में यही है जी। दिन में आप जाओगे आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल दिखेगा, और शाम के 7-8 बजते ही पूरा फुल चलाते हैं, ये फुल धुआं उठाते हैं। सुबह 6 बजे तक इनका पूरा वो रहता है। इनको पता है किस टाइम कोई ऑफिसर आएगा या नहीं आएगा, इनको पूरी नॉलेज है। ये कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन से मिलके कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। त्यागी जी, बड़े कागज़ों की फाइल आप उठाए घूमते हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी सोनीपत। अभी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। जिला उपायुक्त सुशील सारवान से आप मिले थे, कमिश्नर मैडम से भी मिले होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया उनकी रही? डीसी साहब ने 8 PM to 8 AM क्लोजर का डायरेक्शन किया था और क्लोजर के डायरेक्शन के बाद भी ये कंपनी चलती रही। हमारे पास वीडियो है, एविडेंस है, हम वो सब
प्रस्तुत भी कर देंगे। और उसके बावजूद भी चलती रही, इंस्पेक्शन के बावजूद भी चल रही है। भाई हमें ये एसओटी दी गई थी इंस्पेक्शन में कि भाई जब तक सीपीसी और हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड ज्वाइंट इंस्पेक्शन दोबारा नहीं करेगा ये नहीं चलेगी। जब तक दोनों का इंस्पेक्शन हुआ नहीं उससे पहले ही इसने अपने आप को चलाना शुरू कर दिया इंडस्ट्री को। और इसका पोल्यूशन इतना खतरनाक है, पूरे गांव को इनगुल्फ कर लेता है, क्योंकि इसका पोल्यूशन हाइट नहीं लेके चलता है, वो मतलब अर्थ के साथ साथ चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाइट होगा 20 या 25 फीट तक रहता है इसका पोल्यूशन, वो पूरा घेर लेता है। उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है। मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और मॉर्निंग वॉक के लिए हम पोल्यूशन लेके घर वापस लौटें तो हमारी हेल्थ का क्या होगा। ये मैं सब अथॉरिटी से, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से, हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड से, डीसी साहब से, आरओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितना भी इसने इन्वायरमेंटल डैमेज अभी तक किया है वो गवर्नमेंट इससे कंपनसेशन लिया जाए और इसके साथ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी रिक्वेस्ट हम सभी अथॉरिटी से करते हैं। अगर आपकी बात को अब भी नहीं सुना जाता तो क्या करना चाहिए? अगर अभी भी नहीं सुना जाता हमारी बात को तो हम लोग फिर एनजीटी में हमने फाइल करना है, इसके खिलाफ एनजीटी में जाएंगे। और कुछ लोग फिर के अनशन के लिए, जैसा भी जो हमें हमारी एक सोसाइटी है जैसे भी वो डिसाइड करेगी हम उसके लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसा कि इन लोगों की बातें आपने सुनी और एक बात से तो ये साफ हो गया कि पोल्यूशन तो वाकई में हुआ है और उस पोल्यूशन ने आम जिंदगियों को तबाह करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी शारीरिक परेशानियां क्या हैं और गांव वालों की परेशानियां क्या हैं। इस धतूरी गांव की समस्या पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि ये पोल्यूशन वहाँ जो हो रहा है अभी उसको बंद कर दिया जाए और आम लोगों के जीवन को बचाया जाए। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।